बच्चों। तो आज हमारा पहला क्लास है इंग्लिश का और बस इंट्रोडक्शन देंगे हम। आज पहला क्लास रहेगा इंग्लिश का, तो उसमें हम पहला क्लास लेंगे टेंस का। टेंस के बारे में बताएंगे आज। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे और टेंस के बारे में जानेंगे कि कैसे क्या होता है, कितने फंक्शन होते हैं इसके, कैसे काम करता है। उसके बाद में सारी टेंस के जितने प्रकार होते हैं एक एक टेंस के बारे में ब्रीफली जानेंगे। तो अभी हम बस एक स्टार्ट करते हैं टेंस को। तो टेंस मीन्स क्या होता है? टेंस मीन्स होता है काल, ठीक है। और टेंस के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस, तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। अब प्रेजेंट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट टेंस वो होता है जिसमें हमारा जो वर्तमान में काम हो रहा होता है उसे क्या करते हैं? प्रेजेंट टेंस करते हैं। और पास्ट क्या होता है? पास्ट वो होता है जो हमारा काम हो चुका रहता है, ठीक है, वो पास्ट में आता है। तीसरा क्या होता है? फ्यूचर। फ्यूचर क्या होता है? जो हमारा काम होने वाला होता है, ठीक है। भविष्य में जो चीजें होने को होती हैं वो किस में आते हैं? फ्यूचर में आते हैं, ठीक है। तो देखो पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट। प्रेजेंट का क्या होता है? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन सब के 4 प्रकार और होते हैं। इंडिफिनिट होता है, कंटिन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं परफेक्ट इसका प्रेजेंट इंडिफिनिट का, ठीक है। प्रेजेंट इंडिफिनिट में क्या होता है कि जिस भी वाक्य के लास्ट में, जैसे हिंदी में कोई वाक्य है उसके लास्ट में ता है, ती है, ते है आते हैं, तो किसमें आता है? प्रेजेंट के इंडिफिनिट में आता है, ठीक है। प्रेजेंट के इंडिफिनिट में आता है तो इसमें क्या होता है कि हमारा सब्जेक्ट होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, और जो हमारा वर्ब होता है ना उसमें यस लगाते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट होता है। जैसे मैंने यहाँ एक लिया हुआ है एग्जाम्पल के लिए कि ही ईट्स। अब ही ईट, ही के साथ क्या आया? ईट प्लस यस। अब यस या यस क्यों आया है ये जब हम आगे ब्रीफली पढ़ेंगे एक एक चीज के बारे में तो उसमें मैं क्लास में बताऊंगा, ठीक है। अभी हम एक इंट्रोडक्शन कर लेते हैं इसका पूरा, उसके बाद जब एक एक लेके चलूंगा ना फिर सारा बताऊंगा। तो यहाँ पे जैसे एक और लिया मैं, आई ईट। अब यहाँ आई है और ईट है, अब इसके साथ यस है, यस नहीं है, ठीक है। इसका क्या रीजन है जब हम एक एक ब्रीफली पढ़ेंगे तो उसका बताएंगे। दूसरा क्या आता है? पास्ट। पास्ट का इंडिफिनिट में, पास्ट के इंडिफिनिट में क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होता है हमारा, ठीक है, वर्ब का हम इसमें क्या यूज करते हैं? सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं, और ऑब्जेक्ट होता है। जैसे यहाँ मैंने लिखा ही एट, तो ही क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, और एट क्या हो गया? हमारा वर्ब हो गया। और वर्ब किस में आ रहा है? वर्ब हमारा आ रहा है उसमें सेकेंड फॉर्म में, ठीक है। अब एक मैंने ये भी सेंटेंस लिया ही डिड ही ईट। अब इसमें क्या है? ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? इंट्रोगेटिव हो गया। अब इंट्रोगेटिव में क्या होता है? डिड ही ईट। अब डिड क्या है? डिड हमारा होता है जैसे इसके लास्ट में जो आता है था, थी, थे लिखा हुआ है ना, पास्ट में आता है था, थी, थे। तो इसके लिए जब हम इंडिफिनिट में बनाते हैं तो डिड का यूज करते हैं। डिड क्या होता है? जो डू होता है ना, डू का सेकेंड फॉर्म होता है डिड। डू का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? डिड। तो जब हम पास्ट में आते हैं तो वर्ब का हमेशा हम किसमें सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। तो इंडिफिनिट में जब आएंगे तो यहाँ पे डिड लिखते हैं, ठीक है। अब जब इसका पास्ट का मैं जब आऊंगा ना तो एकदम अच्छे से बताऊंगा इन सारी चीजों को। और फिर फ्यूचर, और फ्यूचर का इंडिफिनिट लेते हैं तो इसमें सब्जेक्ट हो गया। और फ्यूचर में क्या होता है? विल का यूज होता है, प्लस सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल के लिए ले लिया है ही विल ईट, वो खाना खाएगा, ठीक है। वो भविष्य में हो रहा है तो क्या आ जाएगा? ही क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया, विल क्या हो गया? हमारा ये सहायक क्रिया हो गई, और ईट क्या हो गया? हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, ठीक। इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट मैंने लिया नहीं है, ठीक है। अब इसी में एक और है आई विल ईट, मैं खाना खाऊंगा, ठीक है। तो हमारा आई क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, और विल हेल्पिंग वर्ब हो गई, और इट क्या हो गई? मेन वर्ब हो गई, जिसका फर्स्ट फॉर्म हमने यूज कर लिया। अब हम आते हैं प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है जो हमारा वर्तमान में काम है ना वो चल रहा है, नहीं हो रहा है। जब काम चल रहा होता है
तो हम क्या यूज करते हैं, कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। और इसमें क्या आता है, इसके लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आता है, वो किस में आता है, कंटिन्यूअस में आता है। तो जब हम इसमें कंटिन्यूअस में आता है तो रहा है, रही की इंग्लिश में क्या लिखते हैं, आईएनजी। ठीक है, अब देखो जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है सब्जेक्ट इज आर एम V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल के लिए सब लिया हुआ है, ही इज ईटिंग, ही क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट हो गया, इस क्या हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक है, और इट क्या हो गया हमारा वर्ब हो गया, और आईएनजी इसके साथ रहा है, रही के लिए यूज हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें एक और मैंने लिखा आई एम ईटिंग, तो ये भी हमारा सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये वर्ब हो गया, इसके साथ आईएनजी जुड़ गया, तो क्या हो गया, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हो गया। ठीक है, अब इसमें जो भी होएगा कि काम हो रहा है। ठीक, अब हम पास्ट में आते हैं इसके कंटिन्यूअस के। तो पास्ट में जब हम आते हैं ना, तो जो हमारा काम होता है वो हो चुका होता है। ठीक है, चल भी रहा है लेकिन पास्ट में। तो जैसे हमने यूज किया है यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा, इसके साथ वाज वेयर आता है प्लस आईएनजी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो मैंने एग्जांपल लिया, ही वाज ईटिंग, वो खाना खा रहा था। ठीक है, तो क्या वो खाना खा रहा था, वो पास्ट में चला गया। ठीक है, अब इसके लिए हमारे यहाँ सब्जेक्ट आ गया, यहाँ हेल्पिंग वर्ब आ गई, वाज वेयर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और क्या हो गया हमारा ईटिंग क्या हो गया वर्ब हो गया, और आईएनजी लग गया रहा है, रही के लिए। ठीक है, अब इसी में आई वाज ईटिंग, मैं खाना खा रहा था। ठीक है, ये यूज हो गया। अब हम फ्यूचर का कंटिन्यूअस देखते हैं। फ्यूचर के कंटिन्यूअस में क्या होता है, जो हमारा सब्जेक्ट होता है, ठीक, सब्जेक्ट इसके साथ विल, शैल भी आता है कहीं कहीं, अभी तो शैल का यूज इतना होता नहीं है, तो विल का ज्यादा यूज होता है, प्लस इसके साथ एक और सेंटेंस जुड़ती है बी। ठीक है, जब भी कंटिन्यूअस हम सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें क्या आता है, बी का यूज जरूर होता है, क्योंकि रहा है, रही है उसमें आता है, तो उसमें क्या आता है, रहा होगा, रही होगी, ऐसे आता है, तो उसके लिए ना हम बी का यूज करते हैं। तो जैसे यहाँ पे कंटिन्यूअस में हम आते हैं, तो ही विल बी ईटिंग। अब क्या हो गया, यहाँ पे ही क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, विल क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई हमारी, और बी किसके लिए आ रहा है, रहा है, रही के, रहा, रहा होगा, होगा, रही होगी, होगी, इसके लिए हमने क्या यूज कर लिया, बी का यूज कर लिया, और जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें हमने आईएनजी लगा दिया। ठीक है, तो ये हमारा बन गया ही विल बी ईटिंग, वो खाना खा रहा होगा। ठीक है, भविष्य में काम हो रहा है तो क्या हो गया, रहा होगा। और दूसरा आगे आई विल बी ईटिंग, मैं खाना खा रहा होऊंगा। ठीक है, भविष्य में हो रहा है तो गाहे गे ही आता है, तो वो फ्यूचर में आ गया। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट के परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है, इसमें क्या होता है कि जो हमारा काम होता है वो चुका है, चुकी के तरीके हो। जैसे मैंने इसमें एक वो लिया है, क्या कहते हैं, सेंटेंस लिया, ही हैज ईटेन, वो खाना खा चुका है। ठीक है, इसमें जो भी काम है वो पहले से कंप्लीटेड है। ठीक है, तो इसमें क्या हम करते हैं कि हमारा सब्जेक्ट लेते हैं, सब्जेक्ट होता है, उसके साथ हैज हैव लगाते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, प्लस इसमें ना हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। परफेक्ट में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो जैसे मैंने अभी बताया, ही हैज ईटेन, ही क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, हैज क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, और ईटेन क्या हो गया, हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटेन होता है, तो वो हमने लिख लिया। जैसे यहाँ पे मैंने एक और शब्द लिखा है, आई हैव ईटेन, मैं खाना खा चुका हूँ। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, मैं खाना खा चुका हूँ। अब इसका जब यूज करेंगे पास्ट का, पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो वहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब हैड का हो गया, जो हैव हैज है ना, उसका जो हमारा थर्ड फॉर्म होता है वो हैड होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे पास्ट में, परफेक्ट के पास्ट में क्या यूज कर लेते हैं, हैड का यूज कर लेते हैं। तो जैसे मैंने अभी यहाँ पे एक सेंटेंस लिया हुआ है, ही हैड ईटेन, वो खाना खा चुका था। ठीक है, अब इसके परफेक्ट के लास्ट में क्या आता है, चुका है, चुकी है, चुके थे, चुके होंगे। जो चुका है, चुकी है आता है ना, वो किस में आता है, हमेशा परफेक्ट में आता है।
तो जैसे यहाँ पे लिखा है आई हैड ईटेन, मैं खाना खा चुका था, ठीक है, चुका था आ रहा है तो किस में आ गया, परफेक्ट में आ गया। और परफेक्ट में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। अब बात करते हैं फ्यूचर की, फ्यूचर का परफेक्ट में बात करते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस विल, विल के साथ क्या आता है, हमेशा हैव का यूज होता है, ठीक है, परफेक्ट में, और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक सब्जेक्ट लिया है, ठीक है, ही, और हेल्पिंग वर्ब हो गया इसका विल, हैव, ठीक है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया ईटेन। तो कह रहा है ही विल हैव ईटेन, वो खाना खा चुका होगा, ठीक है, ये फ्यूचर में हो रहा तो चुका होगा, तो इसके लिए हमने क्या लिया है, यहाँ पे हैव लिया है, ठीक है, परफेक्ट बनाने के लिए, और वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म यूज कर लिया है। अब मैंने एक और लिया है, आई विल हैव ईटेन, मैं खाना खा चुका होऊंगा, ठीक है, अब इसमें चुका है आ गया, तो ये क्या यूज हो गया, आई विल हैव बीन ईटेन, आई विल हैव ईटेन, ठीक है, तो ऐसे हो जाता है। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, परफेक्ट भी है, कंटिन्यूअस है, मतलब काम भी हो भी चुका है और किसमें चल भी रहा है, ठीक है, तो परफेक्ट भी है, कंटिन्यूअस भी है। तो मैंने एक यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया है इसका, सब्जेक्ट प्लस हैव हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और इसमें एक और चीज यूज होता है सिंस और फार, प्लस ऑब्जेक्ट अगर है तो ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। तो जैसे मैंने अभी यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, ही हैज बीन ईटिंग सिंस संडे। अब हम इसमें बताते हैं, अब मैंने यहाँ पे यूज किया है सब्जेक्ट, ही हो गया, हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई, हैज हो गई, और बीन हम यूज कर लेते हैं इसका, क्योंकि ये काम हो रहा है ना, काम इसमें रहा भी है, चुका भी है, आ रहा है, तो इस करके हम क्या कर रहे हैं, अब रहा के लिए तो आईएनजी हो गया, ठीक, और बीन हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि ये हमारा काम किसमें दिखाए, परफेक्ट में दिखाए, ठीक है, क्योंकि वर्ब का जो होता है ना, इसमें फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, और फर्स्ट फॉर्म में क्या होता है, आईएनजी लगती है, तो इस करके हम जो हमारा काम है ना परफेक्ट में भी हो रहा है, इसलिए यहाँ पे बीन का यूज कर लिया, ईटिंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा लिया, और सिंस और फार का यूज कहाँ करते हैं, सिंस का यूज वहाँ करते हैं जहाँ पे कोई चीज, जैसे कोई समय या कोई पीरियड ऐसा हो कि वो निश्चित हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि सिंस संडे, सिंस संडे मीन्स उस संडे से ही एक निश्चित दिया हुआ है कि संडे से ही वो काम हो रहा है, जो भी काम हो रहा है, ठीक है, इसलिए क्या किया वहाँ पे सिंस का यूज कर दिया। और जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आई हैव बीन ईटिंग फॉर लास्ट 2 days, अब इसमें क्या हो गया कि मैं पिछले 2 दिनों से खाना खा रहा था, सॉरी खाना खा चुका था, सॉरी, आई हैव बीन ईटिंग फॉर लास्ट 2 days, मतलब कि मैं पिछले 2 दिनों से खाना खा रहा है, ठीक है, अरे यहाँ गड़बड़ हो जा रही है, तो बात कर रहे थे हम परफेक्ट कंटीन्यूअस में इसका सिंस और फार का। सिंस का तो यूज पता ही चल गया कि जहाँ पे चीज़ें निश्चित हों वहाँ पे सिंस का यूज करेंगे, फार का यूज कहाँ करेंगे, जहाँ चीज़ें निश्चित ना हो कि कब से चल रहा है, एक कोई पीरियड है वहाँ से वो चली जा रहा है लेकिन उसका कोई निश्चित नहीं है, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा आई हैव बीन ईटिंग फॉर लास्ट 2 days, मैं पिछले 2 दिनों से क्या कर रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे पास्ट भी आ गया, बीन की तरह से ईटिंग हो गई, फार का यूज हो गया, लास्ट हो गया, और 2 days हो गया, ठीक है, ये इसमें आ गया। मैं ये जब एक एक करके बताऊंगा ना तो सारे एक एक अच्छे से क्लियरिटी से बताऊंगा, अभी बस ऐसे इंट्रोडक्शन है, बाकी आगे जब एक एक चीज़ बताऊंगा तो बहुत अच्छे से बताऊंगा। और फिर बात करते हैं पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस की। तो इसमें क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट तो यूज होता है, हो गई, प्लस हैव हैज के जगह पे हैड यूज होता है, बीन तो आएगा ही आएगा, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, सिंस फार और ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने अभी इसमें सिंस फार नहीं लिया है,
और मैंने बस इसमें ऐसे ही लिख दिया है, ठीक है। ही हैड बीन ईटिंग, ठीक है। तो ही हैड बीन ईटिंग मीन्स क्या हो गया, वह खाना खा रहा था, ठीक है, वो खाना खा रहा था, ठीक, इसमें यूज हो गया ये। और जैसे कि अगर सिंस का यूज करना हो हमें, जैसे एक निश्चित पीरियड हो, जैसे 1920 से वो काम 1920 में हुआ था, तो उसमें क्या यूज कर लेंगे, सिंस का यूज कर लेंगे, ठीक है। और फार का यूज कहाँ कर लेंगे कि उसमें मेंशन हो कि वो जैसे कि 10 तारीख से पहले से ही वो काम चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे में आता है तो फार का यूज कर लेते हैं। और फिर हम बात करते हैं फ्यूचर की। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में जब हम आते हैं तो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, विल होता है, हैव होता है, बीन होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है आईएनजी, सिंस फार उसमें जब आता है तो यूज कर लेते हैं, और ऑब्जेक्ट यूज कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा ही विल हैव बीन ईटिंग, वो खाना खा रहा होगा, ठीक है। तो ये किसमें चला गया, पास्ट में चला गया। ही क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, विल क्या हो गया हमारा और होगा होगी के लिए, हैव हो गया, हैव तो आएगा ही आएगा, और प्लस बीन हमारा वर्ब को थर्ड फॉर्म यूज नहीं कर रहा है तो इसके लिए बीन का यूज कर लिया है, और ईटिंग हमारा फर्स्ट फॉर्म है प्लस आईएनजी यूज कर लिया, ठीक है। तो ये हमारा एक रफली आइडिया हो गया टेंस क्या होता है, ठीक है। अब इसके बाद जब हम अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे ना, तो टेंस के इंडिफिनिट के बारे में बात करूंगा पहले, प्रेजेंट इंडिफिनिट के बारे में बात करूंगा पहले। उसमें हमारा इंट्रोगेटिव भी आता है, निगेटिव भी आता है, और सिंपल भी आता है। ये तीनों को एक एक करके एक एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, ठीक है। ऐसे ही पास्ट का, फ्यूचर का सारा का एक एक टेंस का सारा बताऊंगा। तो अभी ये बस आइडिया के लिए आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। बाकी जब आगे की क्लासें लूंगा तो सारी चीज़ें क्लियर होंगी अच्छे से, ठीक है। तो आज के लिए तो बस इतना ही। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर